आज हम मोबाइल खोलें तो यूट्यूब में आएगा हज़ारों वीडियो, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल टाइम, हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे, सफलता कैसे प्राप्त करें और अपना जीवन कैसे सुधारे। ऐसे अलग अलग टॉपिक आते हैं, लेकिन कोई भी वीडियो, कोई भी हमें हमेशा उत्साहित नहीं रख सकता जब तक कि हम भगवान के साथ संपर्क में नहीं आते। सब कुछ फालतू हो जाएगा, किसी का प्रभाव नहीं आएगा, क्षणिक आएगा फिर शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है कि दिव्य पद को बतलाए, तो वो क्या है दिव्य पद, वो दिव्य स्टेज क्या है? दिव्य स्टेज ये है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे ये श्री प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो जा रहे थे और रुक गए। तो उनके शिष्यों को बतला कि ये देखो क्या है ये, तो देखा तो एक पूरा झुंड पीली घास का था। प्रभुपाद ने पूछा पीली घास क्यों है? तो कोई बोला नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा देखो उसके बाजू में हरी घास भी है, ग्रीन भी है, ये ग्रीन क्यों है? प्रभुपाद तो कोई शिष्य ने जवाब दिया ग्रीन है, ये येलो है, क्यों है? प्रभुपाद ने समझा कि जो येलो हो गई है, जो पीली घास है, उसका जो जमीन के साथ कनेक्शन होता है वो कनेक्शन नहीं है, आबद्ध नहीं है, इसलिए वो सूख गई है। और बाजू में जो हरी है उसका जमीन के साथ वो आबद्ध है, जुड़ी हुई है। फिर प्रभुपाद ने रहस्य प्रकट किया कि जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संपर्क गंवा देता है तब वो सूख जाता है, पूरा जगत सूख गया है। क्योंकि इस जगत में ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों का संपर्क भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति है, भगवान के साथ संपर्क नहीं है। इसलिए सब लोग सूख रहे, सब लोग अंदर से खाली है, सब लोग व्यभिचार कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सिगारेट पी रहे हैं, सुख की शोध में, क्योंकि अंदर से खाली है, क्योंकि वो भगवान के साथ उसका संबंध नहीं है। ये संबंध समझना बहुत ही ज़रूरी, और ये प्रैक्टिकल बात है, ये प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं। जैसे सूर्य है, कोई व्यक्ति सूर्य के धूप में बैठ जाएगा तो उसको गर्मी का एहसास होगा। रात को कोई चंद्र की में बैठ जाए तो उसको शीतलता का अनुभव होगा। ठंडे पानी से नहा लेगा तो उसको ठंडे का अनुभव होगा, गर्म पानी से नहाएगा उसको गर्मी का एहसास होगा। तो जो व्यक्ति जिसके संपर्क में आएगा उसको उसकी अनुभूति होगी। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के संपर्क में जुड़ता है, संपर्क में आता है, तो उसको दिव्य पद मिलता है, दिव्य अनुभूति होती है। ये समझना बहुत ही आसान है। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान के संपर्क में आते हैं तो हमारे में दिव्यता आनी शुरू हो जाती है। भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भक्तों के संग में आते हैं तो वो ऑटोमेटिक दिव्यता आने लगते हैं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के संपर्क में आए जो परम विशुद्ध अवस्था में है, प्रकृति के 3 गुणों से परे है, अद्भुत व्यक्तित्व जिसके ऊपर कोई नहीं है। मत्त परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं जैसे एक माला होती है वो कैसे धागे से कनेक्ट रहती है, वो धागा नहीं है तो माला नहीं है। तो उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मेरे से ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। मत्त परम तरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कोई नहीं है, सब कुछ मेरे आधार पर टिका हुआ है। और उस आधार का जब हम आधार लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो हमारे में ये जो दिखा दिव्यता पद, दिव्य पद। हालांकि भक्ति तो निष्काम होती है, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक सजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु की अप्रतिहता, कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको दिव्य पद चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है तो ये ऑटोमेटिक उसको मिलता है। सूर्य के संपर्क में आने से, धूप के संपर्क में आने से गर्मी मिलती है, वैसे भगवान के संपर्क में आने से ये सब मिलता है ऑटोमेटिक। लोग प्रयास करते हैं दारू छोड़ने का, सिगरेट छोड़ने का, वो रिहैब सेंटर में जाते हैं, कितनी ट्रीटमेंट करवाते हैं, 2-3 महीना छूटता है, फिर वापस आ गया, फिर वापस चालू हो गया। तो ऐसा होता है। कई लोगों को हमने देखा है कैंसर हो जाता है, डॉक्टर बोलते तम्बाकू बंद कर दो, ये जीभ इधर टाका लेकर वो बंद कर देते हैं, और फिर जैसे ही ठीक हो गया, कैंसर से अच्छा हुआ, हॉस्पिटल जा मिल गई, फिर शुरू हो जाते हैं
नहीं कंट्रोल कर पाते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ संपर्क में नहीं आते हैं। मैं दोपहर को हर रोज़ देखता हूँ, मेरी शॉप के बाजू में पान का गल्ला है, एक एटिकेट व्यक्ति आता है सूट बूट में, एक हाथ में थम्स अप, एक हाथ में सिगारेट। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ख़त्म हो गई। मैं देख रहा हूँ हर रोज़ 2 सिगारेट 2 थम्स अप, दोपहर को आता है, एक ख़त्म हुई फिर दूसरी। इतना पैसे वाला आदमी है, अंदर से खाली है, उसको सिगारेट का सहारा लेना पड़ता है। मैं सोचता हूँ यार ये पैसे किस काम के? ये अंदर से, जैसे प्रभुपाद ने बताया ना कि वो भगवान के साथ संपर्क में नहीं, इसलिए वो सूख रहा है। उसको लगा कि मैं तो अमीर बन रहा हूँ, लेकिन वो सूख रहा है, वो पीली घास की तरह। जैसे श्री प्रभुपाद और भी बताते हैं कि एक स्क्रू होता है, स्क्रू, उसका अगर वो मशीन के साथ जॉइंट है तो उसका कितना वैल्यू है। और ये मशीन के साथ जॉइंट है, अगर ये स्क्रू निकल गया तो लोचा हो जाएगा, तो उसका बहुत वैल्यू है। लेकिन वो स्क्रू मशीन के साथ से निकल गया तो वो कचरे में जाएगा, लोग लात मार के फेंक देगा, भाई बेकार का आइटम है, ये कोई काम का नहीं है। उसी तरह माया हमको लात मारती कि बेकार आदमी है, ये कोई काम का नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ता है, भगवान के संपर्क में आता है, तो माया सोचती यार ये तो महान भक्त थे, अभी इसको परेशान नहीं कर सकते हो। तो भगवान के साथ संपर्क में आना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ऐसे जीवन बदलता है। लोग सर्च मारते रहते हैं क्या करें, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि रात को जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल सोना है, सुबह उठकर मंगला आरती, भगवान का जबरदस्त दर्शन, भगवान के साथ संपर्क में आते हैं और हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है। फिर ऐसे हर 16 माला जप करते हैं तो और चेतना उठ, भगवान के साथ संपर्क। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं और टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो हम बात करते तो कैसे आवाज़ कट जाती है, हाँ हेलो शू कहो छो, नहीं समझ में आता है। तो उसी तरह से जब भगवान के साथ हमारा कनेक्शन ही नहीं है तो आवाज़ कहाँ से आएगी। ब्रह्मा जी को तो हृदय में ही भगवान ने ज्ञान प्रकट कर दिया था, भाई ये सब रहस्य है, इस तरह से सृष्टि का सर्जन हो सकता है। ब्रह्मा जी ढूंढ रहे थे कि क्या है रीज़न, मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तब वो आवाज़ आती है, तब क्यों? वो तप करने से वो भगवान के साथ जुड़ते हैं। ध्रुव महाराज को अपने पिता की गोद में भी बैठने नहीं दिया कि चल तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। और वही ध्रुव महाराज जब तप किया और भगवान के साथ जुड़े तो तीनों लोग हिलने लगे, कांपने लगे, उनके अंगूठे के भार से आधी पृथ्वी नम गई। और जब ध्रुव महाराज ने सभी शरीर के छिद्रों को बंद किया तब तो देवताओं का भी सांस रुंध गया, देवता सांस नहीं ले, भाई ये क्या हो गया। भगवान को बोलते भाई इसको अटकाओ भाई। तो वो ध्रुव महाराज, हालांकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन वो लीला में हम देखते हैं कि जब वो भगवान के साथ कनेक्ट नहीं है, कोई भी उसको गाली दे देता है कि भाई वो तो एक उसके पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, उसको पूरा ध्रुव लोक मिल गया, उसको भगवान मिल गए, उसने तीनों लोगों को हिला दिया, सब कांपने लगे। तो ये है, ऐसे मिलता है दिव्य पद। हालांकि हमने पहले भी देखा कि हमें दिव्य पद की लालच से हम भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन वो ऑटोमेटिक मिलता है। तो इस तरह से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। प्रहलाद महाराज सतत भगवान का स्मरण, सतत भगवान का स्मरण, सतत भगवान का स्मरण। और जो हिरण्यकशिपु के भवे ऊपर चढ़ते थे तो देवता लोग कांपने लगते थे, उस प्रहलाद महाराज का एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ कनेक्ट थे। दुशासन द्रौपदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि वो भगवान के साथ कनेक्ट थे। एक अबला स्त्री ऐसे देखा जाए तो, हालांकि वो महान सती स्त्री थे, लेकिन उसके सामने दुशासन कितने बलवान, क्या मजाल है कि कोई उससे रोक पाए, लेकिन वो भगवान के साथ कनेक्ट। तो ये कनेक्शन बहुत ही जरूरी। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ये सब रिहैब सेंटर में जाने की, ये निकोटिन च्युइंगम की। लोग बोलते हैं हमारे मेडिकल पे आकर भाई कैसे छोड़ें, अगर उसको मैं बता दूं कि भाई इससे छूटेगा तो लोग विश्वास नहीं करते। लोगों को करना कुछ नहीं है, दवाई हज़ारों रुपए की खा लेंगे, लेकिन उसको बोले एक माला करो छूट जाएगा धीरे धीरे, तो उसको विश्वास नहीं होता है, उसको आलस आती है, भगवान का नाम में रुचि नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली ये प्रोसेस में आना है। खाली सुन लिया तो कुछ नहीं होगा, फायदा मिलेगा, सुकृति मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली
प्रैक्टिकली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रैक्टिकली भगवान को पुकारना है। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान के संपर्क में आना है। एक पिता तो रेडी है पुत्रों को मदद करने के लिए, लेकिन पुत्र ही बेकार है, वही छोड़ के चला जाता है, तो पिता बेचारा क्या करेगा? पिता तो हर क्षण कब मेरा बेटा पुकारेगा, मैं तैयार हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। हम सभी कोई ना कोई, सभी लोग यहाँ पे पिता होंगे, कितना प्रेम करते हैं अपने बच्चों को, भले ही वो 40 साल के हो या 4 साल का या 4 महीने का, उतना ही प्रेम रहता है। आधी रात को भी पुकार लो मैं बैठा हूँ, तो वैसे ही भगवान आधी रात को पुकार लो मैं बैठा हूँ, कोई नियम नहीं है भगवान का नाम स्मरण करने के लिए।